वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग के घर में बिजली उपकरण लगा हुआ एलईडी बल्ब, सीलिंग फैन या अन्य कोई बिजली उपकरण लगा हुआ या मोटर क्यों न हो, उसका प्रतिदिन कितना यूनिट खर्च होता है और महीना का कितना यूनिट खर्च होता है। बिजली कंपनी वाले को हम सही से बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बिजली कंपनी वाले को सही से रुपया हम भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। कहीं अनजान के चक्कर में बिजली कंपनी वाले हम लोग से ज़्यादा रुपया तो नहीं ऐंठ रहे हैं या ज़्यादा रुपया तो नहीं ले रहे हैं, और अनजान है तो आप ज़रूर ज़्यादा रुपया बिजली कंपनी वाले को देते होंगे। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा तो कभी भी भूल से ज़्यादा रुपया नहीं दीजिएगा बिजली कंपनी वाले को। आपका यूनिट हूबहू पता चल जाएगा कि मेरा बिजली मीटर में कितना यूनिट हुआ है। देखो यूनिट, यूनिट जो है यह मापन के अनुसार मात्रक या यूनिट है, यानी कि माप के अनुसार यह यूनिट है जिसे हम मात्रक कहते हैं। ये मात्रक हुआ, और इसे भौतिक राशि में एक निश्चित मात्रा को ही यूनिट कहते हैं। भौतिक राशि में निश्चित मात्रा को ही यूनिट कहते हैं, और यह एक नियम द्वारा इंगित किया जाता है, बोला जाता है कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट ऐसे बोला जाता है। और यूनिट के लिए जो है भौतिक माप के लिए उपयुक्त होता है। और यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में फंडामेंटल यूनिट, 2 में डेरिवाइड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इसको बोलते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक। और डेरिवेटिव यूनिट इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी यूनिट। फंडामेंटल क्या हुआ, मूल मात्रक क्या हुआ, जो कि आधार से जुड़ा हुआ हो, यानी कि मूल रूप से जुड़ा हुआ हो, उसी को कहते हैं मूल मात्रक। जैसे कि सेकंड जो है समय का मात्रक होता है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और दूरी का मात्रक मीटर, और पदार्थ के परिमाण मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। यही इसका मूल मात्रक से जो है ना संकेत किया जाता है, इंगित किया जाता है। देखो अगर फंडामेंटल आवे, फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि दूरी की मात्रा क्या बोलते हैं, मीटर, मीटर को हम एम बोलते हैं, मीटर को एम बोले। उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, इसको बोलते हैं किलोग्राम नहीं लिख के केजी बोल सकते हैं, यह मूल मात्रक है। और सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, इसको एस लिख सकते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसे ए बोल सकते हैं मूल मात्रक में। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, इसे सीडी बोलो। पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल होता है, और ईटीसी बहुत सारे होता है, यह मूल मात्रक में आता है। यही मूल मात्रक मिलके व्युत्पन्न मात्रक बनता है। जैसे बोल दे कि मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर किसका है, क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर मीटर। अगर क्षेत्रफल का मात्रक बोले तो स्क्वायर मीटर, यानी 2 मीटर मिलके मीटर गुना मीटर, यानी कि ये आधारी मात्रक मूल मात्रक मिलके इसका आयतन का बना है यूनिट। इसी प्रकार अगर आयतन का बोले तो मीटर क्यूब, यानी कि 3 मीटर क्यूब मिलके बना है। और इसी तरह चाल बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, चाल बोले तो मीटर पर सेकेंड। अगर त्वरण बोले तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर और सेकेंड 2 सेकेंड मिलके ये व्युत्पन्न मात्रक बना है, किसका, त्वरण का। यानी कि और बहुत सारे ऐसा यूनिट है। यदि बोल दे आपके घर में 1 यूनिट का क्या अर्थ होता, आप बिजली उपकरण का यूज करते हैं
तो 1 यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट प्रति घंटा। 1 किलो वाट प्रति घंटा, यानी कि 1 kWh। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ 1000 वाट का बिजली उपकरण 1 घंटे उपयोग होता है, तो उसे 1 यूनिट बोलेंगे। या ऐसे भी बोल सकता है कि 1 घंटे में 1000 वाट की बिजली खपत होता है। 1 घंटे में 1000 वाट, तो उसे 1 यूनिट बोलेंगे। अगर 2 घंटे में 2000 वाट यूनिट खर्च है, तो उसे कितना बोलेंगे? 4 यूनिट। अगर 1 घंटे में 2000 वाट खर्च हो तो उसे 2 यूनिट बोलेंगे। और इसी प्रकार हम लोग मासिक खर्च निकालते हैं। देखो, जैसे आपके घर में 20 वाट का 2 LED बल्ब है, 4 में 20 वाट का 2 LED बल्ब, वाट का 2 LED बल्ब, 2 सीलिंग फैन जो कि 70 वाट का है। प्रतिदिन आप कितना यूज करते हैं? 5 घंटे अगर उपयोग करते हैं, प्रतिदिन 5 घंटे यूज हो रहा है, तो दिसंबर माह का खर्च निकालें। दिसंबर माह का यूनिट खर्च निकालें। यदि दे दे कि अगर यूनिट दर कितना है, 6 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट, 6 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट खर्च होता है, तो दिसंबर में आप लोगों को बिजली बिल कितना भरना पड़ेगा? देखो, हाल में हम देखते हैं, पहले देखो, बल्ब जो है, बल्ब 20 वाट का है, लेकिन 2 बल्ब है, 20 दूना 40 वाट हुआ बल्ब का। यदि सीलिंग फैन बोले तो 70 वाट का है, लेकिन 2 सीलिंग फैन है, 70 दूना 140, जोड़ो 0 4 4 8 1, यानी कि 180 वाट 1 घंटे में आप लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन 5 घंटे प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, तो प्रतिदिन बोले, प्रतिदिन कितना खर्च कर रहे हैं? 5 घंटे। तो इसो 180 है, यहाँ 180 गुना 5 कर दो, अर्थात 900 वाट। ये प्रतिदिन खर्च हुआ। यदि यह दिसंबर माह बोले, दिसंबर कितना दिन का होता है? 31 दिन का लगता है दिसंबर महीना, तो यानी कि 31 दिन। 31 दिन में कितना यूनिट खर्च होते हैं, यानी कितना वाट खर्च होता होगा? तो 900 को 31 से मल्टीपल कर दो, तो 9 9 27 डबल 0, इतना वाट खर्च करते हैं LED बल्ब और सीलिंग फैन महीना में। इसी को हम यूनिट में बना देंगे, तो हम जानते हैं क्या, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, या 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट। इसको कितना से भगा देंगे? 1000 से भगा दे दो, 27,900 को, इसको सही से लिखो, को 1000 से हम भगा दे रहे हैं, कट गया, 109 बच गया, तो यानी कि 27.9 यूनिट बोल सकता है, या इसे बोल सकते हैं 27.9 किलो वाट घंटा। और आपको दर दिया हुआ है कि 6 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से खर्च होता है, यानी कि 1 यूनिट का 6 रुपया 10 पैसा है, तो 27.9 यूनिट का कितना खर्च होगा? तो गुना कर दो, यानी कि दर रुपये में अगर निकालेंगे तो 27.9 गुना 6.10,
तो हो जाएगा कितना, मल्टीपल करेंगे तो 170 रुपया और 19 पैसा। अगर मल्टीपल करेंगे तो 170 रुपया 19 पैसा। 170 हम तो गुना करके देख लिए, तुम लोग भी देख लेना। 170.19 यानी इतना रुपया आप लोगों का मंथली बिल होगा। यदि आपके घर में 2 सीलिंग फैन और 2 एलईडी बल्ब लगा हुआ है, तो यदि और कोई ज़्यादा उपकरण लगा हुआ तो ज़्यादा यूनिट होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो आप लोग हूबहू इसे निकाल सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेरा बिजली बिल इतना हो रहा है, सही है कि गलत। धन्यवाद।